मेरा नाम है रजत एंड यू आर वॉचिंग इंडियाज नंबर वन हिंदी गे स्टोरी चैनल। मुकुल चाचा बार बार अभय मामा को उकसा रहे थे। वो कह रहे थे उनसे कि आओ ना, मुझे नहलाओ आकर। तुमने कहा था कि तुम नहलाओगे अगर मैं कुश्ती जीत गया तो। अब देखो, मैं तो जीत गया पर तुम पीछे हट रहे हो, अपने वादे से मुकर रहे हो। मर्द तो अपने वादे से नहीं मुकरते। अगर मर्द हो तो आ जाओ, मुझे नहलाओ आकर। मुकुल चाचा पूरी कोशिश कर रहे थे अभय मामा को उकसाने की। इस पर अभय मामा ने उनसे कहा, अगर मैं तुम्हें नहीं नहलाऊंगा और तुम्हें ना नहलाने से मैं मर्द साबित नहीं होता तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे भी मर्द ऐसे साबित थोड़ी होते हैं। मुकुल चाचा तो बस इंतजार ही कर रहे थे कि अभय मामा ऐसा कुछ बोले, और अभय मामा के बस इतना बोलते ही मुकुल चाचा तुरंत बोल पड़े, तो कैसे साबित होते हैं मर्द? मुझे जरा साबित करके तो दिखाओ। मैं भी देखना चाहता हूं कि तुम कितने बड़े मर्द हो। अभय मामा हंसने लगे और बोले, अरे जाओ जाओ, तुम्हारी बातों में थोड़ी आऊंगा मैं। पागल समझ रखा है क्या तुमने मुझे? मुकुल चाचा बोले, देखो, अब तुमने जो बात की थी उसे तो तुम्हें पूरा करना ही पड़ेगा। ट्यूबवेल चालू कर दिया है तुमने, पानी भी आ रहा है। भिकने दो पानी को, मैं तो नहीं नहाऊंगा तब तक जब तक तुम मुझे अपने हाथों से नहीं नहलाते। ये क्या जिद है? नहाओ ना, कोई छोटे बच्चे हो क्या जो मैं आपको नहलाऊं? नहीं, अब तो मैं छोटा बच्चा ही हूं और तुम्हारे हाथ से ही नहाऊंगा। अभय, तुम्हें मुझे नहलाना पड़ेगा ही पड़ेगा। मेरे बदन को रगड़ो तो सही, इतनी मिट्टी लगी हुई है, थोड़ी मिट्टी तो छुटाओ मेरे बदन से। अभय मामा बोले, ज़्यादा उड़िए मत आप, ज़्यादा उड़ोगे तो पंख काट दूंगा आपके। अरे अभी तो मैंने पंख खोले ही कहाँ हैं अभय, तुम एक बार मौका तो दो, देखो मैं क्या क्या खोलता हूँ। अभय मामा शर्मा गए और हंसते हुए बोले, अभी कुछ ज़्यादा नहीं हो रहा आपका? अब पानी फिक रहा है, जल्दी से नहा के उठो, फिर घर भी जाना है हमें। ऐसे करोगे तो देर हो जाएगी। मुकुल चाचा समझ गए थे कि अभय उनके जाल में फंसने नहीं वाला। उन्होंने अभय से बोला, अच्छा सुनो ना अभय, साबुन तो लाके दे सकते हो ना मुझे? साबुन लाके दे दो, मैं तब तक खुद को गीला कर लेता हूँ। ट्यूबवेल के बहते पानी में मुकुल चाचा ने सबसे पहले अपने सर को धोया। वो अपने बालों को अच्छे से रगड़ रगड़ के धो रहे थे क्योंकि काफ़ी मिट्टी चली गई थी उस कुश्ती के दौरान। फिर उन्होंने अभय मामा को आवाज़ दी और बोले, अभय शैम्पू तो दो यार, बाल धोने हैं। अभय मामा साबुन लेने गए हुए थे, वो शैम्पू भी लेकर आए और फिर उन्होंने शैम्पू मुकुल चाचा की तरफ किया। दोस्तों, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। 100 लाइक्स की उम्मीद रखता हूँ मैं आप लोगों से। 100 लाइक पूरे कर दीजिए। साथ ही कमेंट में छोटा सा हार्ट छोड़िए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को भी शेयर कीजिए, और अगर आप चाहते हैं कि इस कहानी के फ्यूचर पार्ट्स आप अभी सुन सकें इसके जस्ट बाद, तो प्लीज़ चैनल की मेंबरशिप ले लीजिए ताकि आप फ्यूचर में आने वाले पार्ट्स को अभी से देख सकें। अभय मामा जानते थे कि मुकुल चाचा सीधे साधे इंसान तो हैं नहीं, शरारत से भरे हुए हैं, और जो वो उनके ज़्यादा करीब गए तो ये कुछ ना कुछ तो ऐसा करेंगे ही करेंगे। इसलिए अभय मामा ने दूर से शैम्पू की बोतल मुकुल चाचा को पकड़ाने की कोशिश की। मुकुल चाचा ने हाथ बढ़ाया पर बोतल बार बार उनके हाथ से फिसल रही थी। इस पर वो बोले, अबे पास आओ ना, इतना दूर से बोतल पकड़ा रहे हो तुम तो ऐसे बिहेव कर रहे हो जैसे मैं भंगी हूँ। इतनी भी मिट्टी नहीं लगी मेरे बदन पर, और अगर तुम्हें इतना ही दुख हो रहा है मेरे गंदे होने का तो आकर मुझे नहला क्यों नहीं देते? अभय बोला, अरे चाचा अब फिर से शुरू हो गए, आप नहीं मानोगे। मुकुल चाचा बोले, अगर मैं मान ही जाता तो फिर बात ही क्या होती। अब तुम चुपचाप मुझे बोतल पकड़ाओ। अभय मामा ने बोतल थोड़ी और आगे करी और वो थोड़ा और आगे बढ़े। बस यही मौके का तो मुकुल चाचा इंतजार कर रहे थे। वो झटके से आगे खिसके और उन्होंने अभय मामा का हाथ पकड़ लिया और कस के उन्हें खींच लिया। अभय मामा फिसलते हुए दोनों टांगें उनकी खुल गईं और ज़मीन से घसीटते हुए वो सीधे मुकुल चाचा के पास आ गए। मुकुल चाचा बिल्कुल बीचों बीच में थे उनके, ज़मीन पर बैठे हुए। मुकुल चाचा ने कहा,
अब तो तुम भी गीले हो गए। अब तो मुझे नहलाओ, ऐसे तो मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। अभय मामा बार बार भागने की कोशिश कर रहे थे, पर मुकुल चाचा उन्हें कहाँ छोड़ने वाले थे। अभय मामा ने उठने की कोशिश की तो मुकुल चाचा ने उन्हें कसकर पकड़ लिया और उन्हें यूं ही थामे रखा। ट्यूबवेल का पानी मुकुल चाचा के ऊपर से होकर अभय मामा के ऊपर आ रहा था और मुकुल चाचा अपना सर जोर जोर से हिला रहे थे, जिससे उनके गीले बालों का पानी अभय मामा के ऊपर आने लगा। वो पानी तो ठंडा था, पर फिर भी अभय मामा के बदन में गर्मी पैदा कर रहा था। मुकुल चाचा का वो टाइट हग जिससे वो छूट नहीं पा रहे थे। वो छूटना तो चाहते थे, पर मन के भीतर उनके भी यही चल रहा था कि काश मुकुल चाचा उन्हें पूरी तरह से अपनी बाहों में जकड़ ले, उन्हें यहीं रगड़ दे, उस तरह से जैसे उस पहलवान को रगड़ रहे थे। अभय मामा ने मुकुल चाचा से फिर से कहा, मुझे छोड़ो ना, आप नहा रहे हो आप नहाओ, मुझे क्यों गीला कर रहे हो। मुकुल चाचा ने अपनी मूंछों वाले होंठ अभय मामा की गर्दन में चुला दिए और अभय मामा की गुदगुदी होने लगी। वो हंसने लग गए जोर जोर से। ये देखकर मुकुल चाचा को और मजा आने लगा। वो और ज़्यादा अभय मामा को गुदगुदाने लगे। अभय मामा हंसते हंसते अपने हाथ पैर ढीले कर बैठे और यही मौका था मुकुल चाचा के लिए। मुकुल चाचा ने अभय मामा को वहीं पटिया पे लिटा दिया और उनके ऊपर आ गए। मुकुल चाचा अभय मामा के पूरे बदन में गुदगुदी कर रहे थे। कभी अपनी उंगली इधर लगाते तो कभी उधर लगाते और अभय मामा जोर जोर से हंस रहे थे। वो बार बार हंसते हुए कह रहे थे, अरे रुक जाओ, अरे रुक जाओ, मुझे छोड़ दो, बस करो ना, रुक जाओ ना, प्लीज़ रुक जाओ ना। पर मुकुल चाचा वो कहाँ रुकने वाले थे। वो बस गुदगुदाए जा रहे थे। फिर यूं ही गुदगुदाते गुदगुदाते उन्होंने अभय मामा की टी शर्ट को ऊपर कर दिया और गुलगुली मचाते मचाते उनकी टी शर्ट निकाल दी। अब मुकुल चाचा अपनी मूछें अभय मामा के बदन पर चुला रहे थे। अभय मामा के तो पूरे बदन में सनसनी दौड़ रही थी। मुकुल चाचा उनको चूम रहे थे और अभय मामा की आंखें बंद थीं। वो चूमते चूमते उनकी कमर तक आ गए और कमर पे भी काफ़ी देर तक अपनी मूछें चुभाते रहे। फिर वो ऊपर की ओर आए और उन्होंने अभय मामा की आंखों में देखा। अभय मामा भी उनकी आंखों में बड़े प्यार से देख रहे थे। दोनों लगभग 1-2 मिनट तक एक दूसरे को यूं ही देखते रहे। समय की रेखा उनके बीच से मिट गई थी। अभय मामा थोड़ा आगे बढ़े और मुकुल चाचा थोड़ा नीचे झुके। दोनों के होंठ आपस में पहली बार मिले और एक अलग सी झंझनाहट मुकुल चाचा के बदन में और अभय मामा के बदन में दौड़ गई। अभय मामा कुछ तो बोलना चाहते थे, पर मुकुल चाचा ने उनके होंठों को अपने होंठों में कैद कर लिया। पहले ऊपर वाले होंठ को, फिर नीचे वाले होंठ को और उसके बाद दोनों होंठों को एक साथ। अभय मामा ये टच जिंदगी में कभी भूलने वाले नहीं थे। मुकुल चाचा और उनके बीच जो भी हो रहा था, उसके ना जाने कितने महीनों से अभय मामा ने सपने देखे थे और आज जब ये हो रहा था तो उन्हें अपनी आंखों पे यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि ये सब कुछ उनके लिए बहुत खास था, क्योंकि उन्हें मुकुल चाचा बहुत ज़्यादा पसंद थे। दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, आपके लाइक मेरे लिए बहुत मैटर करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि 100 लाइक तो वीडियो पर आ ही जाएंगे। साथ ही सभी लोग वीडियो को बस एक एक पर्सन को ही सही पर शेयर करिए। साथ ही आप लोग चैनल की मेंबरशिप भी ले सकते हैं, ताकि फ्यूचर में आने वाले वीडियोस आप पहले से देख सकें। अभय मामा और मुकुल चाचा के बीच ये जो चल रहा था वो बहुत हसीन था। अभय मामा को तो बहुत खुशी हो रही थी कि मुकुल चाचा उन्हें अपनी बाहों में जकड़े हुए हैं, इस कदर उन्हें चूम रहे हैं जिस कदर उन्हें पहले किसी ने नहीं चूमा, और ना जाने कितने सालों से वो बस इसी के इंतज़ार में थे, क्योंकि दानिश से मिले हुए धोखे के बाद उनका प्यार के ऊपर से भरोसा उठ गया था। पर यही भरोसा मुकुल चाचा के आ जाने के बाद उनके अंदर जाग गया था। मुकुल चाचा ने धीरे से अभय मामा को अपनी गोद में उठा लिया और खड़े हो गए। अभय मामा उनकी गोद में थे। मुकुल चाचा उनकी आंखों में देख रहे थे। उन्होंने अभय मामा को कस के थाम के रखा और अभय मामा ने अपनी आंखें बंद कर लीं। दोनों एक दूसरे को बेतहाशा प्यार कर रहे थे।
जीवन के हर पहलू को जी रहे थे। जिस तरह से भी हो सके हर तरह से एक दूसरे को प्यार कर रहे थे। फिर उन्होंने अभय मामा को ज़मीन पर लिटा दिया और उनके ऊपर आ गए। दोनों फिर एक दूसरे को प्यार करने लगे। इस सब से अभय मामा तो इतने ज़्यादा खुश हो गए थे कि बस वो शब्दों में कह ही नहीं सकते थे। वो आरब को अपनी कहानी अभी भी बता ही रहे थे और आरब उनकी कहानी को सुन रहा था। इसी बीच आरब ने अभय मामा से कहा, मामा घर चलें, घर पर कंटिन्यू करें क्या कहानी। अभय मामा रेस्टोरेंट से उठे और आरब भी। दोनों वापस अपने अपार्टमेंट पे आ गए। आरब अपने अपार्टमेंट में चला गया और अभय मामा अपने अपार्टमेंट में चले गए। अभय मामा मन ही मन सोच रहे थे कि आरब मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा। मैंने उसे बताकर सही किया या गलत किया, और अभी तो कितना कुछ बताना बाकी है उसे। मैं नहीं चाहता कि हमारे बीच कुछ खराब हो जाए, पर उसने ऊपर आके बात ही नहीं की। मैं उसे अब आगे कैसे बताऊं कि क्या हुआ। वो अभी सोच ही रहे थे कि उनके अपार्टमेंट की बेल बजी। उन्होंने जाकर दरवाज़ा खोला तो आरब था। आरब अंदर आया और सोफे पर बैठ गया। उसने अभय मामा से कहा, आगे क्या हुआ, मुझे ये जानना है, आप बताइए। उसके बाद मुकुल चाचा मुझे बहुत प्यार करते रहे। लगभग हम दोनों एक दूसरे में करीबन 1-1.5 घंटे तक डूबे रहे होंगे। उसके बाद मुकुल चाचा और मैंने अच्छे से नहाया। मैंने उन्हें रगड़ रगड़ के नहलाया और फिर उन्हें लेकर फिर मैं घर पर चला गया। घर पर गए, हमने साथ में खाना खाया। हम दोनों की आंखों में प्यार साफ दिखाई दे रहा था। मुकुल चाचा मेरे प्यार में पूरी तरह से डूबे हुए थे और मैं उनके प्यार में पूरी तरह से डूबा हुआ था। रात का वक्त हो रहा था और फिर हमने साथ में रात का खाना खाया। मैंने उनको इशारा करके बोला कि ऊपर छत पे आ जाना, और उन्होंने कहा, ठीक है, मैं ऊपर आकर तुमसे मिलता हूँ। कहानी में आगे क्या हुआ जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर ज़रूर करें।